सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने पार्लियामेंट को जाली करार देते हुए एक बार फिर नए इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लेबनान की आग पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। इसराइल अरब दुनिया और खलीजी ममालिक तक जंग को वुसअत देना चाहता है। उन्होंने इस्लामी ममालिक में जारी इसराइली जाहिद पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र, इंडोनेशिया और दीगर इस्लामी रियासतों को इकट्ठा करे। ये आग अरब दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। अब सिर्फ बात फलस्तीन तक नहीं रहेगी। जमीयत उलमा इस्लाम को हल्का मत लिया करो। आईनी तरमीम के हवाले से हमने अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया। हुक्मरान सियासी मकासद के लिए आईनी तरामीम की तरफ जा रहे थे। पार्लियामेंट के पास इतनी बड़ी तरामीम का हक नहीं। हम इस पार्लियामेंट को अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं समझते। जाली पार्लियामेंट से आईनी तरामीम कराना ज्यादती है। हुकूमत मुसवदे तैयार करके एक दूसरे से शेयर करे। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान पार्टी इंतखाब में अगले 5 साल के लिए बिला मुकाबला JUI के अमीर मुंतखब हो गए। JUI रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी 5 साल के लिए बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए हैं। हुकूमत की इत्तेहादी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नाराज हो गई। हुकूमती रवैये पर MQM के अरकान असम्बली ने मायूसी का इजहार कर दिया। ज़राए MQM के मुताबिक कोटा सिस्टम में 20 साल के लिए तोसी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। शहरी सिंध के लिए किए गए वादे पर अमल दरामद ना होना हुकूमती बदनीयती है। MQM अरकान असम्बली की जानिब से राय दी गई कि गैर संजीदा रवैये पर हुकूमत में शामिल होने के फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। कोटा सिस्टम शहरी सिंध का तालीमी और माशी कत्लेआम है। MQM ने अपने अरकान असम्बली को हुकूमत की हिमायत के फैसले पर नजरसानी के लिए जल्द इजलास बुलाने की यकीन दहानी करवा दी। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। हुकूमती पॉलिसियों के बायस महंगाई में कमी वाक़ हो रही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दिन रात पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लीडरशिप में IMF प्रोग्राम मंजूर हुआ। हुकूमती पॉलिसियों के नतीजे में महंगाई कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई। महंगाई कम होने से पॉलिसी रेट नीचे आया है। माइक्रो इकनॉमिक इस्तेकाम मंजिल नहीं, एक रास्ता है। सरमायाकारों का इतमाद मईशत की मजबूती के हवाले से बड़ी कामयाबी है। अब माशी इस्तेकाम आएगा। पुरुम्मीद हूँ कि एक्सचेंज रेट और पॉलिसी रेट हमारी तवक्कुआत के मुताबिक रहेंगे। निजी शोबे को मुल्क को लीड करना होगा। मुल्क की बेहतरी के लिए बैरून मुल्क से माहिरीन की खिदमत हासिल की जाएंगी। बुनियाद मजबूत नहीं होगी तो इस पर घर तामीर नहीं कर सकते। हमने 6 वजारतों के हवाले से फैसला कर लिया है। टैक्स महसूलात में इजाफा नागुज़ीर है। नॉन फाइलर्स गाड़ियाँ और जायदादें नहीं खरीद सकेंगे। FDR में भी इस्लाहात की ज़रूरत है। हिज़्बुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह का जस्ते खाकी तलाश कर लिया गया। हसन नसरुल्लाह के जिस्म पर किसी बड़े जख्म का कोई निशान नहीं है। खबर रसाई एजेंसी का कहना है कि बज़ाहिर हसन नसरुल्लाह की मौत धमाके की शिद्दत से हुई। ख्याल रहे कि हसन नसरुल्लाह जुम्मे की शब बैरूत में इसराइली फ़ज़ाई हमले में शहीद हुए थे। इसराइल ने लिबनान की मुज़ाहमती तहरीक हिज़्बुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी हसन नसरुल्लाह को कत्ल करने की अहम तफसीलात जारी कर दी। ब्रिगेडियर जनरल एमिचाई लियोन ने बताया कि जंगी तैयारों ने बैरूत में हदफ पर 100 इकसाम के बारूद बरसाए और हदफ को ऐसे निशाना बनाया गया कि हर 2 सेकंड के बाद बारूद इसे निशाने पर लगाया गया है। उन्होंने कहा कि ठोस खुफिया मालूमात ने सबसे अहम किरदार अदा किया और सऊदी अहम चीज़ ये थी कि तैयारे हदफ की जाने बढ़ रहे हैं या बारूद को हदफ पर पहुंचाया जा रहा है तो हसन नसरुल्लाह और दीगर बच न सकें। इसराइल के ब्रिगेडियर जनरल ने बताया कि 11 माह से पायलट अलर्ट थे। अभी हमास को जड़ से उखाड़ना बाकी है और कुछ दीगर इशूज भी तवज्जो की तलब हैं। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत पर अमरीकी सदर जो बाइडन का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की इसराइली हमले में शहादत को इसराइल का मुनसिफाना इक़दाम करार दे दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना था कि हसन नसरुल्लाह के इख्तिताम से इंसाफ का अमल पूरा हुआ। हसन नसरुल्लाह और हिज़्बुल्लाह सैकड़ों अमरीकियों को हलाक करने के जिम्मेदार थे। हिज़्बुल्लाह सरबराह की मौत से हज़ारों अमरीकियों, इसराइलियों और लिबनानी शहरियों को इंसाफ मिला। गजा और लिबनान में जंगबंदी होनी चाहिए। अमरीका, हिज़्बुल्लाह, हमास, होसियों और दूसरे ईरानी हिमायत याफ्ता दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ इसराइल के हक़ दिफा की मुकम्मल हिमायत करता है। मजीद बोले कि वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की हिदायत की है
कि वो ईरान के मशरिक़ वस्ती में मज़ीद कशीदगी से रोकने के लिए खित्ते में अमरीकी फ़ौज की ताकत को मजबूत करें। अमरीकी सदर ने मज़ीद कहा कि अमरीका गजा और लिबनान में जारी तनाज़ात को सिफारती ज़राए से कम करना चाहता हूँ। ये वक्त है कि इसराइल को लाहिक खतरात को दूर करके मशरिक़ वस्ती में इस्तेकाम कायम किया जाए। इसराइली वजीर आजम ने ईरान पर हमले का इंदिया दे दिया। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। इसराइली हमले ईरान समेत मशरिक़ वस्ती के किसी भी मुकाम को निशाना बना सकते हैं। पूरे मशरिक़ वस्ती ने इसराइल की ताकत तस्लीम कर ली है। लावाज़ीन सरबराह हिज़्बुल्लाह हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद कौम से खिताब करते हुए इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा, ईरान या मशरिक़ वस्ती में कोई भी हमारे लंबे हाथों की पहुंच से दूर नहीं। नेतन्याहू का कहना था कि मैंने हसन नसरुल्लाह को कत्ल करने का हुक्म दिया क्योंकि हिजबुल्लाह के सरबराह का खात्मा इसराइल के शुमाली बशिंदों की महफूज वापसी के लिए ज़रूरी था। हमने लातदाद इसराइलियों, दर्जनों अमरीकी और फ्रांसीसी शहरियों के कत्ल के साथ हिसाब चुकता कर दिया। पाकिस्तान ने लिबनान में हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह की शहादत पर रद्द-ए-अमल जारी कर दिया। पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ती में इसराइल की बढ़ती हुई मुहिम जोई की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि लिबनान में हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल को कत्ल करने से खित्ते के अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। मशरिक़ वस्ती में बढ़ती हुई इसराइली मुहिम जोई की शदीद मज़म्मत करते हैं। शहरी आबादियों पर इस किस्म के हमले बैनुल-अक़वामी कानून की पामाली हैं। हमले और आलमी कानून की पामाली तशवीशनाक हद तक बढ़ती चली जा रही है। इसराइली अफवाज कई रोज से लिबनान की खुद मुख्तारी की नाकाबिल कबूल खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल जंगजू मलेशिया और मुख्तलिफ ग्रोहों के लिए साजगार बनी हुई है। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का UN जनरल असम्बली इजलास से खिताब। कहा, सऊदी अरब फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जराइम को यकसर मुस्तरद करता है। सऊदी अरब जंग के आगाज़ से अब तक फ़लस्तीनी अवाम के लिए $5 अरब इमदाद दे चुका है। फ़लस्तीनियों के लिए UN इमदाद एजेंसी के ताउन से $106 अरब के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए सर्विसेज, गज़ा, दवा और दीगर ज़रूरी अशिया के प्रोजेक्ट शामिल हैं। ईरान के हवाले से गुफ्तगू करते हुए सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि उम्मीद है ईरान अपनी एटमी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर आलमी बरादरी से ताउन करेगा। जंग से मुतासरा शाम से ताल्लुक बहाली का मकसद खित्ते में अमन को फ़रोग़ देना है। सऊदी अरब, यमन, बहरीन, बहिरा अहमर की सूरत हाल के पुरअमन हल के लिए हर कोशिश की हिमायत कर रहा है। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान और सिक्योरिटी सूरत हाल दुरुस्त करना ज़रूरी है। रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के एहतजाज और तोड़ फोड़ के मामले पर बानी PTI और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मुकदमा थाना न्यू टाउन में सब इंस्पेक्टर उमर सदीक की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में कार्य सरकार में मुदाखलत, बलवा, सरकारी गाड़ी पर पेट्रोल बम से हमले के इल्जाम शामिल हैं। FIR में तोड़फोड़ की मनसूबाबंदी करने की दिफात भी शामिल की गई हैं। मतन के मुताबिक बानी PTI और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ 45 रहनुमा और कारकुनान FIR में नामजद किए गए हैं। मुल्जिमान ने टायर और कपड़े जलाकर अवामुन्नास का रास्ता रोका और मुश्किलात पैदा की। मुल्जिमान ने जलाओ घेराव और पत्थराव किया। पुलिस नफरी ने बड़ी मुश्किल से अपनी जानें बचाई। मुकदमे में समीबा ताहिर, MPA असदाबाद, एजाज खान, आमिर मुगल समेत 100 से जायद रहनुमा और कारकुनों को नामजद किया गया है। मुकदमे में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, तोड़ फोड़ और कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल की गई हैं।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर ने बासाब्ता तौर पर इनकलाब का ऐलान करते हुए कहा कि इसके बाद कोई गोली बरसाएगा तो इस पर गोली बरसाई जाएगी। मुल्क में पहले हमारी इज्जतें, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, लेकिन हमने मुल्क के लिए उफ तक नहीं की। अब हम पर भी गोलियां बरसाई जा रही हैं। पंजाब की हदूद में हर 3 किलोमीटर पर हम पर शेल और गोलियां बरसाई गई। पंजाब पुलिस के नौजवान अगर अपने बाप की औलाद हैं तो बयान दो कि हमने तुमको छोड़ दिया था। तुम एक गोली चलाओगे, हम 10 गोलियां चलाएंगे। तुम एक शेल और लाठी मारोगे, हम 10 मारेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों, कबायली और कबाइल में जिनके करो, सब मुत्तहिद हो जाओ। अगर तुम लोग कहते हो कि ये सब हमारा है और वो हमें मारेंगे तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये मेरा वाज़े पैगाम है, कोई धमकी नहीं है और ये इस्लाह की आखिरी वार्निंग है। अली मीन गंडापुर ने कहा कि अगर इदारे कौम की आवाज़ नहीं बन सकते और कौम की राय की इज्जत नहीं कर सकते तो साइड पर हो जाएं। अली मीन गंडापुर होश के नाखून ले, पंजाब में बदमाशी और गुंडागर्दी की इजाजत नहीं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आपको पंजाब में कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। पीटीआई ने रावलपिंडी में दफा 144 की खिलाफ वर्जी की। कानून को हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। फितना पार्टी पाकिस्तान की अवाम को तरक्की करता नहीं देखना चाहती। आपने एहतजाज करना ही है तो खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं करते? खैबर पख्तूनख्वा में अमन ओमान पर इजलास क्यों नहीं बुलाते? खैबर पख्तूनख्वा में यूनिवर्सिटीज की तादाद कम की जा रही है। वहाँ साजा की 30,000 से ज्यादा असामियाँ खाली हैं। आपको खिदमत करना नहीं आती तो सीख लें। पंजाब में जो काम हो रहा है वो होता नजर भी आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी वसाइल को बर्बाद किया जा रहा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून और सेनेटर इरफान सदीकी ने अक्टूबर में आईनी तरामीम दोबारा लाने का इंदिया दे दिया। इरफान सदीकी का कहना था कि पीटीआई का कोई एहतजाज पुरअमन नहीं होता। जमहूरी एहतजाज करने वालों के सामने रुकावटें नहीं आती, लेकिन पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें। पीटीआई ने 25 मई 2022 डी चौक में कई दरख्त तक जला डाले। लोगों के लीडर कत्ल हुए, जिला वतन हुए, लेकिन कभी 9 मई जैसा एहतजाज ना हुआ। पीटीआई के एहतजाजियों में पल्ले दर्जे की बदअखलाकी होती है। पीटीआई ने अभी लाहौर में जलसा किया और कोई रुकावट नहीं थी। जुलूसों को खत्म करने की हिदायत नहीं कर रहा, लेकिन चीजें कानून से होती हैं। अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में आईनी तरामीम दोबारा लाएंगे और नवाज शरीफ भी अक्टूबर के आगाज में अमरीका जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा है कि पाकिस्तानी मईशत को मुस्तहकम बनाने में चीन का तारीखी किरदार नाकाबिले फरामोश है। मोहसिन नकवी की चीनी कौंसलेट जनरल याओ शेरिन से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला ने चीन के यौम तासीस पर चीनी कौंसलेट जनरल याओ शेरिन को मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी का कहना था कि सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन ने तरक्की की नई मनाजिल तय की हैं। चीन पाकिस्तान का सबसे बाइतमाद और मुखलिस दोस्त है। चीन की तेज रफ्तार तरक्की सबके रोल मॉडल है। पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम बनाने में चीन का तारीखी किरदार नाकाबिले फरामोश है। पाकिस्तान को चीन के साथ लाजवाल दोस्ती पर नाज है। सी पैक ने पाकिस्तान चीन दोस्ती को नई बुलंदियों पर पहुंचाया है। पाक चीन दोस्ती हमेशा कायम कायम रहेगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि डीआई खान से कोहाट तक अक्सरियती इलाके नो गो एरिया बन गए हैं। डीआई खान से कोहाट तक हुकूमती रेट मौजूद नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा हुकूमत में बदअमनी बढ़ती चली जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अमन अमान कायम करने में नाकाम है। सूबे के वज़ीर आला को जलसे जुलूसों से फुर्सत नहीं। आज जो लोग सड़कों पर हैं, इन्हें हमने पुरअमन पाकिस्तान दिया था। केपी हुकूमत को 600 अरब सिक्योरिटी के लिए मिले, लेकिन पुलिस के पास वसाइल नहीं। केपी हुकूमत एक नारे पर चल रही है, वो करप्शन 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 है। पिशावर बीआरटी में करप्शन सामने आई। तमाम वजीर, मशीर और तर्जुमान मेरे खिलाफ बोले क्योंकि उन्होंने नौकरी पक्की करनी है। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल 1 पॉइंट एजेंडा है। वज़ीर आज़म से भी सूबे के अमन अमान पर तफसील से बात करूँ।
और माहौलियाती आलूदगी से निमटने के लिए ग्रीन एनर्जी को फ़रोग देना होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना था कि मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। हुकूमत तवानाई के शोबे की तरक्की पर काम कर रही है। पाकिस्तान को माजी में तवील लोड शेडिंग का सामना था। हमारी हुकूमत ने सी पैक के तहत तवानाई के मनसूबे शुरू किए। हम चाहते हैं सबको सस्ती और माहौल दोस्त तवानाई हासिल हो। तवानाई की कमी पूरी करने के लिए मुख्तलिफ मनसूबों पर काम जारी है। मुतबादिल तवानाई के मनसूबों पर भी काम हो रहा है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात का अमल जारी है। तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए ताजिकिस्तान के साथ कासा मनसूबे पर काम जारी किया गया है। एशियाई ममालिक को एक दूसरे के बाहमी ताउन से चलना होगा। एशियाई ममालिक को दरपेश चैलेंजेस से मिलकर निमटना होगा।